बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। बंधो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी। लियावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी। अंग उमंग करी। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेश। तिनका मोह मार के काहू न गिनत खेस। काहू न गिनत खे। प्रणाम जी संदेश जी। अफसल के चरणों में प्रणाम जी। स्वयं अक्षताती धाम के धनी लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सबको बीतक सुना रहे हैं दिल्ली की। और अब चलेंगे शाहपुर घोड़िया और हरिद्वार में पहुंचे। गोवर्धन दास जी आते हैं। जब उनको जसवंत सिंह जी के पास भेजा जाता है कि देखिए अटक पड़ जाइए। जसवंत सिंह वहां पास में आए हुए थे, उनको जागृत करने की कोशिश की थी। अब वो वहां जाते हैं लेकिन देखते हैं उनके अंदर कोई अंकुर नहीं। गोवर्धन दास जी वापिस आते आकर के गंगाराम की दुकान में इसको झुकाते हैं आसाजीत वकील को। और फिर जागृत करते हैं आसाजीत नैन सुख महाजन। और आगे जो है दयाराम साहब दयाराम जी है उनकी जागनी होती। और फिर उसके बाद चंचल दास जी को ये जागृत करते हैं। बनारसी दास जी जी अपने सुंदर साशिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो सोचते हैं कुछ ना कुछ लेकर के जाए। जो बाजार से मिलता है मिठाई मिले या उनकी दुकान में मेवे इत्यादि होते लेकर के जाए। चंचल दास जी सोचते मैं भी लेकर के जाऊं लेकिन वो क्या करें। उनके जो घर वाले कुछ ले जाने नहीं देते। वो चुपके से जेब भर के किस तरह से चोरी करके लेकर के। चोरी जैसे कल बताया था घर में से कोई चोरी चोरी नहीं कहना। एक पत्नी जो है कोई आकर के पूछे कि मुझे दान चाहिए या सेवा चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके पति कहेगा तभी वो देगी। वो दे सकती है, उसका अधिकार है देने का। इसी तरह से चंचलदास जी का पूरा अधिकार था। वो ले जा सकते थे पर उनके परिवार वाले जो है हर समय लड़ते रहे कि कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, किस प्राणा जी के पास जाना शुरू कर दिया।
पर उसके अंदर बिल्कुल भी परिवार के प्रति मोह नहीं। सब मोह को, संबंधों को समाप्त करके उन्होंने अपने सुंदर साथ को शिवजी साहब के साथ ही अपना संबंध जोड़ा, उन पर पूरी तरह से फिदा हो गए। और भी बहुत से सुंदर साथ यहाँ पर जागृत हुए। आप सोचते हैं कि 22 प्रश्नों की बातें जो तैयार करनी है, उसके लिए हमें शाहपुर घोड़िया चलना। शाहपुर घोड़िया चलने के लिए तैयारी करती है। उसी समय एक घटना घटती है कि सूरत के एक सुंदर साथ थे लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास जी जब रूपाबाई अपनी पत्नी और उनकी बेटी थी जमुनाबाई, उनको लेकर के आ जाते हैं दिल्ली की। उनके साथ उनके भाई भी होते हैं, नारायण जी और गोविंद जी और उनकी पत्नी रामबाई, और भी वहां से उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब राजी जो है ना, कभी कभी अपनी रूह से हंसी भी करते हैं। हंसी तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण छिपा होता है कि सुंदर साथ को, जब मैं आपको वाणी दे रहा हूँ, आपको वाणी के ऊपर पूरा यकीन रखना चाहिए। अगर मैं भी कुछ कहूँ तो उसको नहीं मानना चाहिए। लक्ष्मीदास जी वहां पर क्या है, उनको रांची आकर के दर्शन दे। राज्य दर्शन करके कहते हैं, लक्ष्मीदास जी, आज से 8वें दिन तुम्हारे द्वारा जागनी होने वाली है। हम कहते कि मेरे द्वारा जागनी होने वाली है, बड़े खुश होते हैं। राजी प्रतिदिन उनके घर भोजन भी करते हैं, उनके घर। रोगन की बात लिखी, नीता रोगन आवही आवत बड़ा अबीश, इस वास्ते माया का कछु न रेहा लवलीश। अब प्रतिदिन आकर के जब बोलते हैं तो ये जाते हैं लक्ष्मीदास जी शिव जी के पास। कहते हैं शिव जी से, राजी ने मुझे दर्शन दिया है और कहा कि आज से 8वें दिन जो सकुमार बाई की आत्मा है तुम्हारे द्वारा जागृत है, इसलिए मैं अब आपके बराबर बैठ सकता हूँ, क्योंकि राज्य का वेश आपके अंदर आता है तो मेरे अंदर भी आता है। शिव जी से आप कहने लगे, लक्ष्मीदास जी बहुत अच्छी बात है, जागनी होनी चाहिए। जागनी आप करो या मैं करूं, राज्य किसी के तन से भी जाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन राज्य ने जो मुझे आज्ञा दे रखी है कि शकुंतल और साकमार की आत्मा को तुम्हें जागृत करके ले आना है, जागृत जागनी तो होनी चाहिए। तो मैं भी काम तो छोड़ूंगा नहीं कि आपके द्वारा जागनी होनी है तो मैं नहीं करूंगा। मुझे तो राज्य की जागनी का कार्य करना ही करना है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे से, अगर चाहो नीचे बैठ सकते हो, चाहो तो बराबर बैठ सकते हो, और चाहो तो मैं आपको अपने ऊपर भी जो है आपका जो सिंहासन है वो लगवा सकता, आसन लगवा सकता हूँ। तो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा शिव जी, मैं आपसे ऊपर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं आपके बराबर जरूर बैठ सकता। आज्ञा कर दी गई कि इनका आसन मेरे बराबर लगा दिया जाए। अब आकर के शिव जी से बैठते हैं, वही बराबर आकर के बैठ जाते। तो जैसे ही बैठते हैं तो जो सुंदर साथ हैं, जैसे कि श्याम भाई और भीम भाई, विशेष रूप में उनका नाम आ रहा है, वो आकर के चरणों में उनके प्रणाम करते हैं। शिव जी के तो करते हैं और कहते हैं, धाम के धनी की जय हो। अब जब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, रोज सुंदर साथ आकर के उनको प्रणाम करते, उन्हें लगा कि ये सुंदर साथ जो है मेरी हंसी कर रहे हैं। तब थोड़ा सा उसका मन पिघल गया और उसने सोचा कि मैं तो कुछ नीचे बैठ, ये सुंदर साथ की आवाज में कमी है। अब वो सोचता है कि मुझे शिव जी साहब के बराबर नहीं बैठना, और थोड़ा नीचे अपना आसन लगा करके बैठ जाता है। अब 8 दिन हो जाते हैं, रोज राज्य आ रहे हैं उनके घर पे, रोज ही दीदार दे रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। जब 8वें दिन उनके घर में राज्य आए तो उन्होंने कहा, आज तो 8वां दिन हो गया, साकुमार की आत्मा कब जागृत होगी? आपने कहा था कि साकुमार की आत्मा मेरे द्वारा जागृत होगी।
राज्य ने हंसी की और वहां पर चले। अब ये देख रहे हैं कि मेरे द्वारा तो जागनी हो नहीं रही। अब सुंदर साथ के बीच में वहां जाते हैं। सुंदर साथ कहते हैं, लक्ष्मीनाथ जी, आज तो 8 दिन हो गए, आज तो साकुमार को आप लेकर के आने वाले होंगे, आज लाए क्यों नहीं? वो क्या जवाब देते? अब इससे क्या है, शिक्षा क्या है कि जो राज्य ने वाणी में लिखा हुआ है, हमें वही सोच करना चाहिए। भले ही कोई कितना भी कह दे, व्यक्तिगत विचार किसी के भी हों, कोई भी गादी पर बैठ करके भी कुछ कह दे, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब राज्य की वाणी कह रही है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ने, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखी जगाऊं साथ, इंद्रावती ना उपमा गई मारे हाथ, दीदी मारे हाथ। इस तरह से, क्योंकि अष्ट प्रमाण, 8 प्रमाण, उन प्रमाणों से देख लेना चाहिए कि बात कौन सी सत्य है। जैसे कि एक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। आज जैसे कि सूरज जो निकला हुआ है, हम देख रहे हैं सूरज निकला हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि सूरज नहीं निकला। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सूरज जो है वो निकला। एक होता है अनुमान, अनुमान पर आधारित है। जैसे कि आज बादल हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल जो है वो निकले हुए हैं। फिर एक होता है उपमान, तुलनात्मक रूप में। जैसे कि हम अपने बेटे को कहते हैं, वो मेरे बेटे तू बहुत चांद जैसा सुंदर है, तू मेरा लाल है। इसका मतलब हमने चांद को देख रखा है और हम कह रहे हैं कि मेरा बेटा कैसा है, चांद जैसा। एक होता है ऐतिहासिक कथन, ऐतिहासिक कथन, जैसे कि लाल किला किसने बनवाया, आगरा किसने बनवाया। ये सब एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि शाहजहां ने लाल किला बनवाया और उधर आगरा जो है वो उन्होंने बनवाया। एक होता है अर्थापति, उसमें कारण का जो वर्णन है वो किया जाता है। इस तरह से संभव और अभाव भी है कि संभवतः ये काम होगा ही होगा। जैसे कि आज बहुत गर्मी लग रही, ऐसे लग रहा है कि घुटन ही घुटन है, तो ये क्या है, अभाव है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा नहीं चल रही, जिसके कारण से हमें पता चल रहा है हवा ना होने के कारण गर्मी, एक अभाव दिखाई देता है। और एक प्रमाण कौन सा है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या है, जैसे कि हमारे जो वेद हैं, अपौरुषेय ग्रंथ हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है हमें उस बात को मानना चाहिए। और हमारी वाणी जो है वो क्या कह रही है, यदि हमारी वाणी उस बात की हमें गवाही देती है, साक्षी देती है कि ये काम उनके द्वारा होगा, तो उस बात को मानना चाहिए। इसके लिए अ, हमें प्रत्यक्ष प्रमाण में एक बात और भी, कभी-कभी ये प्रमाण में कुछ झूठ भी, झूठा भी हो सकता है, लेकिन शब्द प्रमाण पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। एक राजा था, वो कहीं बाहर गया हुआ, जब बाहर से आने वाला था, सूचना तो दे दी गई थी कि आज शायद राजा आ सकते हैं। रात के समय सूचना मिली, रानी सो रही थी उस समय, बहुत गहरी नींद में, उन्होंने रानी को उठाना ठीक नहीं समझा। रानी अभी अपने कमरे में थी, उसको भी सूचना दे दी गई थी। तो राजा का कमरा जो है, नौकर को कहा गया जाओ तुम उस कमरे को साफ करो। अब वो कमरा जो है बहुत अच्छा साफ करते हैं। देखते हैं कि राजा का जो बेड है, गद्दा कितना कोमल है, चादर कितनी कोमल है। और देखो 1 मिनट कि मैं चादर ओढ़ के कैसा मेरे को नींद मैं लगता है मुझे। वो 1 मिनट के लिए लेटा, थका हुआ था, रात को उसको उठाया गया था कि तुम जा करके साफ करो कमरा। अब जैसी थोड़ी सी चादर ओढ़ी, उसको नींद आ। अब उसकी पत्नी ने रानी को भी उधर सूचना दी कि राजा आने वाले हैं। और वो भी उठा, और उठी रानी, आकर के बेड में देखा कि राजा शायद आ चुके हैं और वो सो गए हैं, और वो भी गई सो। राजा जो उसी समय कमरे में आ गया थोड़ी देर बाद, राजा ने देखा कि मेरी रानी तो सो रही है।
और किसके साथ? वहां के नौकर के साथ सो रही है। उसने क्या किया, तलवार निकाली और सोचा मैं अपनी रानी को समाप्त कर दूं। उसने धीरे से रानी को उठाया और दूसरे कमरे में ले गया। पूछा, रानी तुम ये किसके साथ सो रही हो? कह रही, राजा साहब आप अब आए? कहते, हाँ मैं तो अब आया हूँ। कहने लगे, फिर वो कौन सो रहा है चद्दर ओढ़ करके? मुझे तो ये भी नहीं पता सो कौन रहा है। तो कहने लगी, मुझे तो ये सूचना मिली थी कि आप आने वाले हो। मैं जब आई तो मुझे लगा कि आप आ चुके हो, और मैंने भी चादर ओढ़ी और मैं सो गई। मैंने आपको उठाना ठीक नहीं समझा, आप नींद में होंगे। तो उधर से उनको छोड़ा और फिर नौकर को उठा करके ले गई। कहती, तू बता तू यहाँ पर कैसे आया? वो थर थर कांपने लगा, राजा साहब आप आ गए? कहने लगा, हाँ। तो कहने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, क्यों सोए रानी के पास? कहते, राजा साहब रानी तो यहाँ थी ही नहीं जब मैं आया। मैं आपका कमरा साफ करने आया। जैसे मेरे को लगा कि इतना कोमल गद्दा है, तो मैं क्यों ना देख लूं, मेरे को नींद कैसी लगता होगा, अच्छा लगता है मेरे शरीर को, कैसा लगेगा, कोमलता कैसी है। मैं 1 मिनट के लिए लेटा, ना जाने मुझे कब आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला कब रानी आई कब नहीं आई। अब देखने में, प्रत्यक्ष प्रमाण देखने में तो लग रहा था कि गलत है, लेकिन जब उसको देखा गया तो वो क्या है, गलत सिद्ध हुआ। क्योंकि रानी भी इसमें उसका कोई कसूर नहीं था और नौकर का भी कोई कसूर, दोनों को माफ कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जो शब्द प्रमाण है वो सबसे ज्यादा माना जाता है, कि शब्द प्रमाण में कोई भी गलती नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष रूप में राज्य आ रहे हैं, राज्य कह रहे हैं कि साकुमार की जागनी तुम्हारे द्वारा होगी, लेकिन यदि वाणी में ऐसा नहीं लिखा कि किसी लक्ष्मीदास जी के द्वारा जागनी होगी, तो हमें इस बात को नहीं मानना। इस तरह से अब सुंदर साथ सभी सोचते हैं कि कहाँ चलना चाहिए, शाहपुर बोरिया। सब सुंदर साथ को तो दिल्ली में छोड़ दिया गया, कुछ सुंदर साथ जो है, जो जागने का कार्य करना चाहते थे, अब उनको लेकर के शिरडी से पहुंच जाते हैं शाहजहांपुर बोरिया। अब देखिए शाहजहां जो है, शाहजहांपुर, वो अगर हम सरसावर से 8 भी नहीं, 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, बिल्कुल साथ है। और जो बोरिया है वो कहाँ पर है, जमुनानगर से 6 किलोमीटर की। इस तरह से टोटल जो है दूरी बन जाती है 20 किलोमीटर की। और उस स्थान को मिला करके कहा गया, दोनों तरफ आ सकते हैं, शाहजहांपुर भी आ सकते हैं और बुढ़िया भी आ सकते हैं। पर बुढ़िया में आया कि शाहजहां के पास पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश में, और वो हरियाणा में पड़ता है बुढ़िया। अब शिवजी साहब वहां आते हैं, वहां स्थान लेते हैं और वहां बैठ करके 22 प्रश्नों की पाती जो है फारसी के अंदर तैयार की। और वहां अचानक जब पहुंचते हैं, क्या है, ऐसी स्थिति आ जाती कि बीमारी फैल, मिर्गी का दौरा पड़ जाता। मिर्गी का जब दौरा पड़ता है, बहुत से वहां पर लोग मरने शुरू, इतने मरना शुरू होते हैं कि उसमें हमारे सुंदर साथ जो नागजी भाई थे, जिनको प्यार से सब गरीबदास जी कहते थे, क्योंकि उनको इस बार लेकर के गए थे, अब वो भी बीमारी का शिकार हो जाते। अब देखा राजी शिव जी साहब ने उनको कैसे ठीक किया जाए। राजी ने अपना आवेश जो है उसके अंदर डाला, और जो मौत निश्चित रूप में आनी थी वो टल गई, जिसके लिए वाणी में कहा, मलकल मौत जुलूबिया। मलकल मौत जुलूबिया का मतलब क्या होता है, कि उनको मौत निश्चित थी, लेकिन राज्य की मेहर ऐसी हुई कि उनकी मौत टल गई। अब जैसे कि कोई भी बीमारी जब आती है, ऐसी बीमारी होती है, उस समय गांव के गांव साफ हो जाते थे। आज तो जो भी बीमारी आती है तो उसका इलाज है। जैसे कि हमारे यहाँ कोरोना था, फैला, हालांकि बहुत से सुंदर साथ की धाम गमन हुआ, लेकिन राज्य ने बहुतों को, जिनसे अपनी सेवा लेनी थी, उनको बचा लिया। आज मैं
जो मेरे पास में ही घटना हुई, बड़ौदा के पास, बड़ौदा के अंदर ही, सबको मालूम है कि जो हमारी कैलाश है, उसको क्या हुआ? कोरोना घेर लिया। 18 दिन उनको मौत के साथ लड़ती रही, उसकी इतनी बढ़ गई, पूरे शरीर में कोरोना फैल गया, यहाँ तक कि कोरोना जो था, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया। 5-7 जिसको कह सकते हो, इतना रह गया। और उसका जो हार्ट है, हार्ट बीटिंग भी बंद हो गई। डॉक्टर ने आया, देखा, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी ये इनकी मृत्यु हो गई, और क्या किया जाए, इनके लिए पूरा बॉक्स, इनकी जो ड्रेस है वो तैयार कर दी गई। इतना नंबर भी लिख दिया गया, इस बेड वाले को कल लेकर के जाना है, और सूचना भी घर को रात को दे दी कि इनको सुबह आप ले जाना आकर। पर राज्य इतने मेहरबान है, ये हमारे शेरपल महाराज जी, वो सपने में कैसे आती है और आ करके कहते, बनासो, आज ना इसके लिए खीर तैयार कर। कौन सी? छुआरे वाली खीर। अब वो खीर बनाती है और उसको खिलाती, वो अपना ध्यान में पड़ी हुई है, और सुंदर साथ हम सब बैठ करके पालो मेरा रस का पाठ कर रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि सब बच्चे मुझे खींच खींच करके नीचे लेकर के आओ। चेन से बनी हुई है, जिसे खींचा जा रहा है। उधर जैसे ही खीर बनाई, खिलाई, वो डॉक्टर जिसने देखा कि ये खत्म हो चुकी है, फिर से वापस आए, और आकर के उसने उसके ब्रेन, हार्ट के ऊपर जोर जोर से, जैसे वो खींचा जाता है, मतलब मुक्के मारे जाते हैं, ऐसे दबाया जाता है कि शायद एक बार देखूं कि शायद हार्ट चल जाए। और इतनी देर में क्या हुआ कि उसको इतनी तेज उल्टी आई, इतनी उल्टी आई, और सारा जो था अंदर से निकला, फेफड़े सब साफ, शरीर वो अंदर सारा पेट साफ। उसका जो इधर लेवल देख रहा है डॉक्टर, वो लेवल कहाँ पहुंच गया? 80, 85, 90, 90 तक पहुंच गया। डॉक्टर भी इतना हैरान हुआ, इतना हैरान हुआ, जो मौत के मुंह पर जा चुके हैं, जिसकी मौत निश्चित है, लेकिन राज्य ने कैसे उसको बचा दिया? कुछ बातें कहने की नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये आया हमारे सामने दृष्टांत कि जैसे नागजी भाई को राज्य ने अपना वेश डाल करके उनको मौत के मुंह से निकाल दिया, इसी तरह से ही राज्य अपने सुंदर साथ को भी मौत के मुंह से कभी कभी निकाल, जिससे राज्य ने सेवा लेनी होती, राज्य उनको उधार की जिंदगी देते हैं। आप जाओ और आप सेवा करो, मौत के मुंह से आप करके निकल करके। अब क्या है कि वहां पर उनको श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश, तब काल को मारया हो गया फरामोश। इस तरह से अब 22 प्रश्नों की बातें जब तैयार हो जाती, श्री जी साहब कहते हैं, देखो, दो सुंदर साथ को कहते हैं, लालदास जी और भीम भाई, तुम जाओ इस पाती को लेकर के औरंगजेब बादशाह तक पैगाम लेकर के। वो तो तैयार, जैसे ही उन्होंने कहा, और उन प्रश्नों की पाती को लेकर के चलने के लिए चल पड़ते थे। पीछे से राज्य की तरफ से इल्हाम आता है कि अभी जो है 1735 का समय आ चुका, और 1735 में क्या करना है, हमने चलना है हरिद्वार, और विजय अवनत बुद्ध निष्कलंक सूत्र को जाहिर होना है। अब पैगाम पीछे से भेजा जाता है कि अभी औरंगजेब के पास जाने का समय नहीं हुआ, इस कारण से आप लोग वापिस से लौट आए। अब यहाँ पर ये बात आती है, क्या राज्य उनके अंदर अवेश है, उनके अंदर क्या वो आप बार बार भेज रहा है भीम भाई को, लालदास जी को, जाओ जा करके। और यहाँ से जसवंत, एक निर्मल दास जी सुंदर साथ है, उनको कहा कि खड़कारी के राजा के पास जाओ और जाकर के उनको संदेश दो। अब सुंदर साथ खड़कारी के राजा के पास जाते हैं और जा करके संदेश देते हैं। 10 दिन तक वो रुकते हैं वहां पर। देखा, निर्मल दास जी भी सुनते नहीं, खड़कारी का राजा सुनता नहीं। तब निर्मल दास जी वहां से वापस लौटे, और इधर जब दोनों को भेजा जाता है,
उनको भी वापस बुला लिया जाता। तो क्या राज्य को मालूम नहीं कि खड़कारी का राजा जागेगा कि नहीं? अभी औरंगजेब के पास संदेश पहुंचाने का समय नहीं है, समय नहीं हुआ। पर ऐसी लीला है राज्य की कि उनके सबके अंदर जीव है, हम सबके अंदर भी जीव है, और उनके अंदर भी मरु का जीव है। और मरु का जीव है राज्य के प्रेम में इतना डूब चुका है कि वो अपने आप को पूरी आत्म भाव में आ। पर अब वो काम कौन करता है? क्योंकि जीव जीव जो है सोचता है कि जल्दी से जागने का कार्य होना चाहिए, इसलिए वो कभी खड़काली के राजा के पास भेजते, कभी मेड़ता से जसवंती के पास भेजते, कभी लादा चुलबीनदास को भेजते। अब राज्य के हुक्म के द्वारा वो वापिस आए और आकर के उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं हरिद्वार की तरफ। अब हरिद्वार से जब चलने को तैयार होते हैं तो अब रास्ता क्या है? रास्ता कौन सा है? बुढ़िया से सरसावा की तरफ से सहारनपुर, सहारनपुर से आगे जो भी लाइन उस समय होगी, रास्ता होगा, हरिद्वार में पहुंचा। जब हरिद्वार में पहुंचे तो वहां पर क्या है, समय था 1735 का, और शाका शालीवान के 1600 वर्ष बीत चुके। और उस समय पहले से ही ग्रंथों में लिखा हुआ था श्री विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक रूप जो है वो जाहिर होंगे। अब एक माह तक कहा रहते शाहपुर बोरिया, वहां से एक इत रहे फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहूं विस्तार। कहते हैं कि अब एक वहां शाहजहांपुर बुढ़िया में रुक करके सुंदर साथ के साथ शिव जी चार हो जाते हैं हरिद्वार की तरफ। क्योंकि उस समय शाका सालीवान के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, और विक्रमादित्य राज्य से समय था 1735 का। क्योंकि सभी ग्रंथों में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक रूप जाहिर होने की बात लिखी हुई। हरिद्वार में मेला, वैष्णव मत के 4 संप्रदाय वाले आए, शठ दर्शन वाले आए, संन्यास मत वाले आए, सबने उनको देखा। अब इनकी वेशभूषा तो कुछ अलग, लेकिन यहाँ पहले हम देखते हैं कि हरिद्वार में मेला क्यों लगता है। ये जो मेला है 4 स्थानों पर लगता है, एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में, और एक इसमें लगता है नासिक में। ये मेला इसलिए लगता है क्योंकि सुर और असुर, सुर मैंने देवता, असुर मैंने राक्षस, इनका जो झगड़ा है पहले से ही चला है, हमेशा इनका झगड़ा होता है। असुर जो है उनको इस बात का रहता था कि हमें तो पूछा नहीं जाता, और देवताओं को सबसे पहले पूछा था, हमारे अंदर क्या कमी, हमेशा पूछते रहते थे। वास्तव में असुर किसी के होते, सुर किसी के, हमारे अंदर ही देवता है और हमारे अंदर ही राक्षस है। अर्थात सतोगुण भी हमारे अंदर है और तमोगुण भी हमारे। यदि हम बहुत ही तमोगुण में होते हैं तो हमारे अंदर क्या है, राक्षस प्रवृत्ति होती है। यदि हमारे अंदर सतोगुण है और तब क्या है, हम देवता। कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राक्षस जो है उनकी बड़े बड़े सिर होंगे, बड़ा बड़ा शरीर होगा, बड़े बड़े दांत होंगे, मुख निकला हुआ होगा, ऐसा कोई राक्षस नहीं होता। जैसे कि हिमालय के समय सबसे पहले सृष्टि बनी और वहां पर सभी देवता ही थे, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर तमोगुण की बढ़ते गए और वो नीचे की तरफ आ गए, अर्थात जितने भी नीचे के लोग हैं उनमें उनका निवास होने लगा, और वहां पर क्या कहने लगे, असुर बसने लगे। और देवता का निवास कहाँ कहा जाता है, पर ये आपस में जो है लड़ाई तो झगड़ा चलता ही रहता था। जब हम देवता किसे कहते हैं और राक्षस किसे? एक इसके लिए कहा जाता है कि देवता वो होते हैं जो दूसरों का भला चाहे,
हमेशा दूसरों का कल्याण करें, दूसरों का पेट भरें। और जो राक्षस प्रवृत्ति होती है, उनका क्या होता है कि वो चाहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ूं, मैं ही पेट भरूं, दूसरा मेरे आगे कोई नहीं आना। ये प्रवृत्ति है अंदर। इस तरह से एक बार अकबर में दरबार में बीरबल था ही, तो उन्होंने कहा राक्षस किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा समय पाने पर। ये प्रवृत्ति सबके अंदर होती है, जानवरों के अंदर भी होती है, इंसानों के अंदर भी होती है। उन्होंने कुछ कुत्तों को बुलाया और कुछ बुलाया भेड़ों। दो कमरे जो थे वो नियुक्त कर दिए गए। जो कुत्तों का कमरा था उसमें भी क्या रख दिया गया, भोजन रख दिया गया। जो भेड़ों वाला कमरा था उसमें भी उनका भोजन रख दिया। रात के समय उनको भी कमरे में बंद कर दिया गया, उनको भी कमरे में। प्रातः काल जब उठ करके देखा तो जो कुत्तों वाला कमरा था, भोजन वैसे का वैसे ही पड़ा है। और जितने कुत्ते थे आपस में लड़ लड़ करके जख्मी हुए पड़े। क्योंकि एक कुत्ता भोजन करने जाता, दूसरा उस पर छीन पड़ता, तीसरा उस पर उसको मारने लगता। आपस में लड़ लड़ के मर गए, लेकिन भोजन किसी ने। लेकिन जब दूसरा भेड़ों वाला कमरा चुना गया तो क्या देखा कि सब ने मिलकर के भोजन कर लिया। एक लेट रही है, दूसरी उस पर लेट रही है, तीसरी उस पर लेट रही है, बड़े आराम से सो रहे हैं। तो इनके अंदर प्रवृत्ति थी मिल करके रहने की। और उनके अंदर क्या थे, छीन छीन करके खाने की, किसी को दूसरे को नहीं खाने। इस तरह से कहा जाता है कि एक बार ये जो देवता और राक्षस चले गए यज्ञवल्क्य जी के पास। कहने लगे, उन्होंने कहा कि आज आप हमारे घर सभी आना, आप सबको निमंत्रण है, भोजन जहाँ होगा। उन्होंने कहा कि राक्षस प्रवृत्ति के जो थे वो चले गए पहले। कहने लगे हमें तो सबसे पहले बाद में भोजन दिया जाता है, देवताओं को पहले कराया जाता है। कहने लगे कोई चिंता नहीं करो, आज आपको पहले भोजन कर, पर भोजन जो है मेरी शर्त के अनुसार होगा। जैसे मैं शर्त रखूंगा भोजन उसी के अनुसार। कहने लगे ठीक है। अब उनको कहा आपको आधा घंटा दिया जाता है, लेकिन आपको भोजन करने से पहले क्या है, आपकी जो बाजू है कलाई जिसे कोहनी कहते हैं, वहां पर एक पट्टी बांधी, जिससे उनकी बाजू बिल्कुल सीधी होगी। दो लाइनें लगा दी गई आमने सामने, सामने थालियां रख दी गई, भोजन परोस दिया गया और कहा आपका समय, अब आप भोजन कीजिए। अब जैसे ही बाजुओं में क्या बंधी हुई है, पट्टी, भोजन कैसे करें, क्योंकि जब तक कोहनी को मोड़ेंगे नहीं भोजन तो मुंह में जा ही नहीं सकता। बड़ी कोशिश करते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, कोई चावल का दाना मुख में चला गया, कुछ नहीं गया, सारा भोजन बिखर गया। कोशिश करने पर भी भोजन वो नहीं कर पाए। अब उनको कहा कि आपका समय समाप्त हुआ, आधा घंटा हो गया। अब जो है इसी स्थान पर देवता लोग, राक्षस खान देवता जो है भोजन करें। देवता जैसे ही भोजन करें, सफाई कर दी गई, वैसे ही थालियां लगा दी गई, वैसे ही चौकियां बिछा दी गई, आसन लगा दी गई। वो बैठ गए भोजन करने के लिए। अब उनकी भी बाजुओं जो है बांध दी गई, ऐसा नहीं कि उनकी नहीं बांधी, उसी तरह से उनके हाथों पर भी पट्टियां लगा दी गई। अब वो बैठे आमने सामने। अब उन्होंने बड़े प्यार से अपनी थाली में से भोजन उन्होंने उनकी थाली से उठाया, दूर था, आराम से उनकी थाली उनके मुंह में डालते गए और वो जो है सामने बैठा हुआ उनके मुंह में डालता गया। सबने खाना खाया, पेट भर लिया पूरी तरह से, क्योंकि ये आराम से सीधा तो कर सकते थे, हाथ तो बांधा नहीं था कि उंगलियां नहीं मुड़ सकती थी, सिर्फ कोने को बांधा गया था। देवताओं ने जब भोजन कर लिया तो उनको कहा गया देखो, इसलिए देवताओं को भोजन पहले कराया जाता है, क्योंकि देवताओं के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों का पेट भरे, अपना पेट। जो जैसे कुत्ते जो हैं वो अपना पेट भरना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, इसी तरह से ही आपकी प्रवृत्ति है। आप अपना ही पेट भरना चाह रहे थे। यदि आप भी इस तरह से खिलाते तो खा सकते। तब उनको समझ आई कि देवताओं का पूजन क्यों करें।
कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा उनको श्राप दिया गया था, जिसके कारण से जो असुर थे एक बार बहुत ताकतवर हो गए और उन्होंने क्या किया, इंद्र का जो स्वर्ग है उसके ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया, उसको अपने अधीन कर लिया। तो सबने मिलकर के सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन जब करेंगे तो उसमें 14 रत्न मिलेंगे हमें, उनको हम पालेंगे। अब क्या सोचा कि मंथन करना है, तो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो मधानी है वो किसे बनाया जाए, मंदरांचल पर्वत को। सबने मिल करके मंदरांचल पर्वत को उठाया और कहा जाता है समुद्र के अंदर। जब समुद्र के अंदर डाला गया तो रस्सी किसको बनाई गई, रस्सी रस्सी कहां से है, अब रस्सी के लिए वासुकी जो नाग है उसकी उन्होंने रस्सी बनाई, वासुकी नाग की। अब मुख की तरफ कौन लगे और पूंछ की तरफ कौन लगे। अब जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जिसे असुर कहा गया, उन्होंने कहा कि हम तो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, पूंछ की तरफ नहीं जाएंगे, हम किस तरफ जाएंगे, मुख की तरफ। वो मुख की तरफ जाकर के खड़े हो गए, उसको मुख को पकड़ करके। और जो देवता थे विनम्रता की मूर्ति होती, कोई बात नहीं, हम जो है किस में आ जाएंगे, पूंछ की तरफ। उन्होंने पूंछ की तरफ चले गए, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही क्या है, विनम्र। ऐसे ही महाभारत में जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि महाभारत होगा ही होगा, तो उन्होंने सबने सोचा कि कृष्ण जी के पास जाना चाहिए और जाकर के उनसे अपनी सहायता मांगना चाहिए। दुर्योधन ने सोचा कि मैं भी जाऊं। दुर्योधन जब आया तो उसने सोचा पैरों की तरफ तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा, मुझे तो सिर की तरफ खड़े, मैं कोई पैरों की तरफ जाऊंगी। अब इधर आए अर्जुन। अर्जुन ने सोचा कि मुझे तो उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और पैरों की तरफ जाकर के खड़े हुए, क्योंकि उसने कृष्ण जी सो रहे थे। जैसे ही उनकी जाग खुली, नजर किधर जाएगी उनकी, सबसे पहले चरणों की तरफ जाएगी। देखा अर्जुन खड़ा है, अर्जुन तुम कैसे आ गए आज। पीछे दुर्योधन कहने लगा मैं भी यहाँ आया हूँ, कहते आप बताओ कैसे, कैसे युद्ध होने जा रहा है, तो हम आपसे सहायता लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि ठीक है दोनों आए हो, लेकिन सबसे पहला अधिकार मांगने का किसको है, अर्जुन। दुर्योधन कहने लगा पहले तो मैं आया हूँ, मेरे को अधिकार है। उन्होंने कहा जब मैं आपको देखा ही नहीं, आपको सामने होता तो मैं आपको अधिकार देता, लेकिन आप तो जाकर के पीछे खड़े हो, मेरे सिर के पीछे, मेरी नजर आप पर गई नहीं, जिस पर मेरी पहले नजर गई है मैं उसको ही दूंगा अधिकार। अब वो सोचता है दुर्योधन, यदि इन्होंने इनकी सारी सेना को मान लिया, अक्षय जो सेना है, तो मैं क्या करूंगा। अब अर्जुन से कहा कि आप क्या लेना चाहते हो, मांगो क्या। कहते बस आप मुझे आप चाहिए। उन्होंने कहा मुझे क्या, मैं तो युद्ध में लड़ूंगा नहीं किसी की तरफ से भी, ना उनकी तरफ से लड़ूंगा ना आपकी तरफ से लड़ूंगा, तो आप मुझे क्या करोगे। कहते बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ आ जाइए, आप मेरे सारथी बनिए। कहने लगे ठीक है। अब दुर्योधन को बुलाया गया, दुर्योधन को कहा कि आप क्या मांगते हो। कहते ठीक है, मुझे तो आपकी सेना चाहिए, जो आपकी अक्षौहिणी सेना है आप मुझे दे दीजिए। कहने लगे ठीक है, आप मेरी सेना को लीजिए। अब देखिए सेना किसने मांगी, दुर्योधन। और कृष्ण जी को किसने माना, वो मांगा अर्जुन ने। और जीत किसकी हुई, विनम्रता। जिनके साथ स्वयं कृष्ण जी थे, स्वयं आप नारायण की शक्ति जिनके अंदर थी, अब वो जीतेंगे या अक्षौहिणी सेना, पूरी सेना 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, लेकिन जीत किसकी हुई, विनम्रता। जिनकी प्रवृत्ति कैसी है, वो है देवताओं। इस तरह से अब वहां पर समुद्र मंथन होने लगा। जब समुद्र और देवता किस तरफ लगे, पूछ की तरफ, और
मुख की तरफ कौन लगे? असुर लगे। अब वहां पर कहा जाता है कि 14 रतन निकले। 14 रतन। पहला रतन कौन सा निकला? हलाहल विष, जिसे कहा गया है कामकुट विष। जब कामकुट विष निकला तो सभी डर के इसको देखा। इसको कौन ले? विष तो कोई नहीं लेना चाहता, पर उसको किसने ले लिया? शिव जी। शिव जी ने कहा कि इसको मैं पी लेता हूं। जैसे उन्होंने पिया विष को, लेकिन नीचे नहीं जाने दिया, वो गले तक ही रोक दिया। उनको उनका गला नीला हो गया, जिस कारण से उनको नीलकंठ भी कहा जाता। तो ये जो है सबके लिए एक सिखापन। ये संसार जो है वो किसकी तरह से है? विष की तरह। हर चीज यहाँ पर विष है। हर चीज की इच्छा होती है। हमारे अंदर तरह तरह के विकार भी आते हैं, लेकिन इन विकारों को हमें क्या है? अपने अंदर नहीं जाने देना चाहिए। कोई किसी के लिए हमारे नफरत आए, आती है, गले तक रुक रहने दे, अंदर मत जाने दीजिए। ये जब अंदर अगर जाएगी तो ये विष हमारी गुण अंग इंद्रियों को पूरी तरह से इसकी ताकत को नष्ट कर दे। हम चाहें कि हम परमात्मा की तरफ जा सके तो हम नहीं जा पाए। इसलिए अपने अंदर के आए हुए विचार, हमारे किसी के प्रति विचार भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि विचार नहीं आते। अगर हमें अपने राज्य को पाना, तो इन विचारों, आए हुए नकारात्मक विचारों को हमें पॉजिटिव बनाना चाहिए। नकारात्मक विचार अंदर भी नहीं है। अब दूसरा क्या है? कामधेनु गायें। ये जो कामधेनु गायें हैं, अग्निहोत्री की यज्ञ की सामग्री बनाने में काम। जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें इसी गाय का जो सामग्री है उसकी तैयार की जाती है। अब क्या है? कहा जाता है कि मन जो है हर तरह की इच्छा करता है। मन जो है हमें हमारी नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है। मन जो है वासनाओं की तरफ भी ले जाएगा, और हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ भी कर सकते हैं। मन एक ऐसा है, कहा जाता है कि जो चीज हम पाना चाहें, अगर हम अब चेतन मन के द्वारा सोचेंगे कि मुझे आज ध्यान लगाना है, मुझे आज मंथन करना है वाणी का, आज मुझे इतने घंटे बैठना ही बैठना है, वो आज मुझे राजी, मुझे इतने बजे प्रातःकाल उठा ही देना। ये बात जब हम चेतन मन में लेते हैं तो वो अवचेतन मन में चली जाती है, और वो प्रातःकाल हम उठेंगे और ध्यान के लिए भी बैठेंगे। ये मन जो है हमारा उस कामधेनु की तरह है। वो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा, वो हमारा जो मन में सोचेंगे वो होगा। ऐसा एक दृष्टांत भी है कि एक बार एक आदमी था, उसको ऐसा लगा कि वो ध्यान के द्वारा कहाँ पहुंच गया, मतलब सपने के अंदर पहुंच गया वो स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या है? कामधेनु गाय है। गाय नहीं, आगे जी कल पर आएगा। कहने का मतलब है, उसका उदाहरण मैं सुनाऊंगी। तो हमारे अपने मन में जैसा विचार करते हैं वो हमारी मन जो है पूरा कर देता है। अब यहाँ पर एक है उच्च शवा घोड़ा। उच्च शवा घोड़ा जो है कहा जाता है उसमें सफेद रंग का, और ये जो है असुर राजा बलि। बलि जिसकी मैंने कहानी सही थी, वामन अवतार जब बन करके आई थी तो पताल में चले गए थे। उसने कहा इस घोड़े को तो मैं लूंगा। अगर वास्तव में देखा जाए तो हर चीज हमारे मन के ऊपर ही घटेगी। सुंदर साथ जी, मन के बिना कुछ भी हमारा कार्य नहीं होता। हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार जो कि हमारा अंतस्करण है, सबसे पहले जब मन ऊपर से भले ही चित्त में आएगी, अहम में आएगी, बुद्धि में आएगी, पर काम कौन सा करेगा? मन ही कर। अगर मन के अंदर, मन जो है हमारा घोड़े की शक्ति रखता है। मन को इसीलिए नारद भी कहा गया। हम यहाँ बैठे हैं, अभी चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा सुनते सुनते हमारा मन कहाँ चला गया, अरे अरे क्या सुना, हमें कुछ पता ही नहीं।
तो मन को घोड़े की कहा गया कि मन जो है घोड़े की गति रखता है, जहां चाहे वो पहुंच सकता। अगर हम इस मन को संसारिक चाहनाओं में लगा दें तो संसारिक चाहनाओं में लगा सकते हैं, कल्पनाओं में लगा दी, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। हम जैसे कल्पना के बड़े बड़े महल खड़े करते रहते, हवाई महल। अगर यही मन हम अपने परम धाम में लगा दें, 25 पक्षों में लगा दें, अपने राज्य की शोभा श्रृंगार में लगा दें, तो ये मन जो है इसको शांति मिलेगी। ये तो शांति चाहते ही चाहते हैं। घोड़े की मन की घोड़े की गति भी रखता है, ये हमें परम धाम के 25 पक्षों में भी घुमा सकता है। लेकिन मन को किस तरह से गति कौन सी देनी, ये हमारे को, इसलिए इसको उच्च श्रवा घोड़ा भी कहा गया। अब वहां पर कहा जाता है चौथा क्या निकला, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी जो है जब निकला तो कहते हैं इसके बड़े बड़े 4 दांत थे, इसकी जो रोशनी है वो कैलाश पर्वत को भी मात दे रही थी। और ये 4 दांत वास्तव में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यदि हमारा जो दिल है, जो अंतस्करण है, वो साफ होगा, इसके अंदर कोई भी विकार नहीं होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं लेंगे, उतारेंगे, तो ये हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा। जैसे कि उसको बुराइयां सुनने लगेंगी, उसको हर चीज पर गुस्सा आएगा। यदि हमने अपने कानों में घंटी में लगा दी, जैसे कि हाथी जब चलते हैं देखा जाए तो उसके कानों में घंटे लगा दिए, ताकि कोई बात उस पीछे क्या कहा जाता है, कुत्ते भौंकते हैं बहुत ज्यादा। कुत्तों को ऐसा लगता है कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हम जाते हैं तो लोग लाठी मारते हैं। और ये हाथी आया, लोग अपने अपने घरों में बुलाते हैं उसको, कुछ ना कुछ हाथ, कोई केला खिला रहा है, कोई गन्ना खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, इनकी पूजा कर रहे हैं। कितना भी कुत्ते भौंकते रहे, पर जो हाथी है उसके कानों में घंटे लगे हुए हैं, अपनी मस्त हाथी की चाल से। इंसान जो है, हर मनुष्य को भी, जैसे कि वाणी में भी हमारा था, चल तो हंसती हुई के पहर पाखर घंट बजाए, बैठ सोई नाके मिले, जानो अंग कोई अटकाए। हमें किस चाल पर चलना है, हाथी की चाल पर चलना चाहिए। इस संसार में रहते हुए यदि भी कोई कार्य हम करते हैं, तो जैसे कहा जाता है कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं, पर हाथी को आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम जा रहे, हम संसार से, क्योंकि संसार में रहते हैं, हमें उल्टी चाल तो चलनी ही पड़ती। कोई ध्यान लगाता है तो लोग बातें करते, कि कैसे नाटकबाजी करने लगती, कुछ देर बाद देखो जाकर के बैठ जाते। लेकिन हालांकि छिप करके ही ध्यान लगाना चाहिए, राज्य को याद करना चाहिए, बंदगी करनी चाहिए। लेकिन आप कुछ ऐसे काम भी आगे बढ़ने के लिए करते हो, तो आपके जैसे वो केंचुए होते हैं ना, एक मेंढक जो है वो ऊपर को जाते हैं, बाहर निकलते, नीचे दूसरा मेंढक खींचता रहेगा, तीसरा भी खींचेगा, आगे निकलने नहीं देते। इस तरह से हमें संसार वाले खींचेंगे, हमारी बातें करेंगे, लेकिन हमें हाथी की चाल चलना होगा। और हाथी की यदि चाल चलेंगे तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने विचारों पर किस कोई बुराई करे, सोचो मत। बुराई करने वाला वो सोच रहे कि वो बुराई कर रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है, मान लो कोई आगे बढ़ भी रहा है, तो हमें लाइन जो है उसकी लाइन को काटना नहीं, आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइन को बड़ा खींचना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपने जैसे सुई होती है ना, सुई में से कहा जाता है धागे को डालना होता है, तो धागा जब डाला जाता है नौके के अंदर से, वैसे जब अगर उसके धागे फैले होंगे तो कभी भी सुई में से धागा नहीं निकल सकता। इसी तरह से उसको हम मुंह में लगाते हैं, उसकी पूरी दबाते हैं, जैसे सुई में नोक बनती है तो आराम से धागा निकल जाता है। इस संसार में चलते हुए अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाओं को एक तरफ हटा करके, उनको वाणी के अनुसार, जैसे हमारी प्रकाश हिंदुस्तानी में लिखा है,
उसके सारे में चलना। आप कहते जाते कि कौस्तुभ मणि निकली वहां से। मणि जो है विष्णु भगवान ने अपने हृदय में धारण कर। कहने का भाव क्या है कि ये किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। हमें अपने, हमारी भक्ति कौन सी है? प्रेम लक्षणा भक्ति। हम दूसरी कोई भक्ति नहीं करेंगे। हमारी भक्ति होगी प्रेम लक्षणा भक्ति। पतिव्रता पने सेवी न थे ये विषय, एक महीने अनेक कीजिए ताई थी ये धनवत की। उस प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा यदि हम चलेंगे 9 प्रकार की भक्तियों को जोड़ करके, तो वो हमारे, हमने समझ लो कौस्तुभ जो मणि है हमने धारण कर ली। हमारे अंदर के विकारों को हमें निकालना होगा, भक्ति में डूबना होगा, तभी परमात्मा की, वो लोग कहते कि तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस तरह से कल्प वृक्ष, जो ये वृक्ष जो है इच्छाओं की पूर्ति कर, सभी में जो देवताओं ने मिल करके कहा जाता है कि इस कल्प वृक्ष को कहाँ धारण कर स्थापित कर दिया? स्वर्ग के अंदर। जैसे कि मैं अभी एक कहानी सुनाने जा रही थी कि एक आदमी जो था कल्प वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। कहते कि कल्प वृक्ष से जो मांगो वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब उसको उसने कहा कि अगर यहाँ मैं लेटा हूँ, अगर बहुत सी दासियां मेरे पास आ जाएं और मेरा अगर कोई दबाना शुरू, पैर दबाना शुरू करे, अब कोई पांव दबाने लगी, कोई हाथ दबाने लगी, क्योंकि जो इच्छा करो कल्प वृक्ष के नीचे पूरी होती है। अब ऐसा सोचते सोचते सारी वहां अप्सराएं उसके आकर के दबाने लगी। अब उसके मन में क्या है, अगर ऐसे में मेरी पत्नी आई तो वो तो मुझे डंडे मारेगी। तो उसको ऐसा लगा कि उसकी पत्नी आई, उसने देखा देवी तो अप्सराओं के साथ रंगरलियां मना रहा है, उसे डंडे मारने शुरू कर। ऐसे उठाओ ध्यान, जैसे नींद से उसकी पत्नी कहती क्या हुआ क्या हुआ? अब वो बेचारा चुप, क्या कहे। इस तरह से ये हमारा मन भी है जो कल्प वृक्ष की तरह है। मन से अगर हम अच्छा सोचेंगे कि हमें उस परमात्मा को पाना है, तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। अगर मन के अंदर कुछ विचार गलत किसी के लिए लाए तो वो गलत भी होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने मन के अंदर ऐसे अच्छे विचार होने चाहिए कि हर किसी का अच्छा सोचो, किसी के लिए बदवा मत दो, किसी का बुरा मत सोचो। यदि हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो क्या हमारा राज्य अच्छा नहीं करेगा? हमारा भी अच्छा ही होगा। कहा जाता है कि उस समय रंभा अप्सरा भी निकली। उस अप्सरा को देख करके देवता चाहते हैं कि ये हमें मिले, और जो असुर है वो चाहते हैं हमें मिले। लेकिन अप्सरा किसके द्वारा चली, किसके पास चलेगी? इंद्र देवता ने उसको ग्रहण कर। इसका मतलब क्या है कि ये सबके अंदर एक वासना, कामनाओं को पैदा करने लगी। उनको देख करके सबके अंदर कामना आती है, लेकिन इन कामनाओं को किसने जीता? इंद्र था। इंद्र, इंद्र तभी हमको उपाधि मिलती है जो अपनी इंद्रियों को जीत लेती। इंद्रियों को जीत लेंगे तो उनको इंद्र की उपाधि मिल जाती। तो ये अप्सरा जो है सबकी तरफ जाती है। आपके क्या, सबके, किसी के भी अंदर गलत विचार, कामनाएं जागृत होंगी। लगे कभी किसी तरह से गलत विचार आ रहे हैं, स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि आप उस समय उन विचारों को हटा करके थोड़ा सा पानी पीजिए और राशामाजी 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 करना शुरू कीजिए, तो आप इस गलत विचारों से छूट जाएंगे। एक थोड़ा पल के लिए कभी गलत विचार आ गया आपके अंदर, आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित होगा, आपके विचार भी खंडित होंगे, आपकी जो गुण अंग इंद्रियां हैं वो भी, दुष्प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। इसीलिए इन विचारों को हमें कैसे जीतना है, उस परमात्मा को याद करेंगे तो ये विचार गंदे हमारे आने बंद। अब लक्ष्मी जी भी कहा जाता है वहां से निकली। अब लक्ष्मी जी ने इतना श्रृंगार किया हुआ, इतनी सुंदर लग रही। अब लक्ष्मी जी, ये प्राणी के हिसाब से तो कहा जाता है, इसीलिए लक्ष्मी जो जो मंथन किया गया उसमें तो लक्ष्मी जी ने निकलना है। और लक्ष्मी जी जब निकली तो सबने चाहा कि हमें लक्ष्मी जी मिलनी चाहिए, लेकिन उसने किसको वरण किया? विष्णु।
तो इस तरह से हमें भी अपनी सांसारिक इच्छाओं, ऐश्वर्य, धन दौलत के पीछे नहीं भागना। जैसे कि लोग लक्ष्मी जी की पूजा कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी जो थी, मंथन जब हुआ था तो उस दिन लक्ष्मी जी निकली थी, तो सारी दुनिया वाले लक्ष्मी की पूजा करते। क्या हमें लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैंने तो आपको पाने के लिए, आपका पूछने के लिए कि आप किसका ध्यान करते हो, 7 कल्पांत तपस्या की, कितना समय तपस्या की, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागती है तो वो भी हंसती है, कहती है, अरे भाई मैं आपसे पूजा कैसे करवाऊं? तो वो वहां से भागना शुरू कर जाए। यदि हम राज्य की तरफ लगते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो लक्ष्य भी हमारे चरणों में आती है। इसलिए कह रहे कि लक्ष्मी जी की पीछे भागना नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी जो है, अगर हम ध्यान गए तो लक्ष्मी जी तो हमारे पीछे ही आ जाएगी। कहा जाता समय, उस समय वारुणी देवी भी निकली। वारुणी देवी क्या है? मदिरा। क्योंकि इसको दैत्यों ने ले लिया। ये एक बुराई का नशा, ये नशा ऐसा घातक होता है, यदि हम ये कोई भी इसको ग्रहण कर लेगा, कोई सोचे मैं ध्यान कर लूं, योग कर लूं, कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ये नशा भले यहाँ पर श्राप का नशा का, किसी चीज का भी नशा हो, चाहे वो यौवन का नशा, चाहे रूप का नशा हो, चाहे ज्ञान का नशा हो, चाहे दूध, किसी का भी नशा हो आपके अंदर, ये नशा जो है वो खराब करता है। किसी चीज का हमारे अंदर नशा नहीं होना चाहिए। अब कहा जाता है उस समय चंद्रमा भी निकला उस समय। तो इस चंद्रमा को किसने ग्रहण कर लिया? शिव जी ने धारण। आप भी जैसे देखते हैं शिव जी के शीश के ऊपर चंद्रमा जो है उसका चिन्ह दिखाई देता है। तो इसके अंदर क्या होती है? शीतल। अगर हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, ध्यान की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपने अंदर क्या रखनी चाहिए? शीतलता रखनी चाहिए। हमें माया हमारे ऊपर घेरेगी कितना भी, कहीं ना कहीं से हमें, हम सोचते हैं कि ध्यान लगाना ही ध्यान है, लेकिन कोई ऐसे काम पड़ेंगे, माया के ऐसे काम पड़ेंगे उन्हीं दिनों में, लगेगा कि ये काम हमें जरूरी है, ध्यान को हम छोड़ देते। हमें किसी किसी बात पर कभी कभी इतना घर में गुस्सा आने लगता है, लेकिन हमें ध्यान लगाना है, तो हमें उसके लिए अपने अंदर शीतलता रखनी ही होगी। यदि शीतल हम नहीं रहेंगे तो ध्यान कैसे लगा सकते? हमें कोई कितनी भी बात कह दे, कोई भी कड़वे वचन कह दे, हमारी निंदा कर जाए, हमारा अपमान कर जाए, तो हमें इन चीजों की तरफ ध्यान न करके जितना अपने अंदर शीतल रखेंगे उतना ही हमारा ध्यान लगेगा। इस तरह से पारिजात वृक्ष, कहा जाता है कि इस वृक्ष को जब उसके पास भी जाते हैं ना, तो हमें शीतलता मिलनी शुरू। और इसको देवताओं ने कहा डाल रखा? पारिजात वृक्ष स्वर्ग के। तो ये हमारे पास पारिजात वृक्ष क्या है? पारिजात वृक्ष क्या है? तो ये हमारे शरीर की जितनी भी अंदर विकार हैं, जहाँ हमारा दिल कठोर है, इसको कैसे समाप्त होगा? जैसे जैसे हम ध्यान की तरफ बढ़ते जाए, हमारे गुण अंग इंद्रिय सब शीतल होना शुरू, और ऐसे लगेगा आप, कहा जाता है कि जो ध्यान लगाने वाले स्वामी जी भी बताते हैं अक्सर कि जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपको ऐसे लगेगा, आसन जिस पर आप बैठे हुए हैं, कि कैसे आप किसी कोमल गद्दे पर बैठे हो। आप उठेंगे तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका शरीर थक गया। कि जब परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलते हैं तो अंदर से थकान समाप्त हो जाती है, अंदर से हमारे विकार समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, किसी तरह का कोई भी विकार हमारे अंदर आता ही नहीं, तो शांति से मिलने लगती। इसको कहा जाता है पारिजात वृक्ष। अब कहा जाता है पंचजन्य शंख, ये विष्णु भगवान ने धारण किया, ये विजय का प्रतीक। परमात्मा को पाने के लिए थोड़ी ही दूरी रह जाती थी, तो ये शंख जो है उस समय बुझाया। हम कभी जब ध्यान लगाते हैं
तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अब हम ध्यान की किस परिपक्वता की तरफ चले गए हैं। अब हमारा ध्यान लगेगा ही लगेगा। तो उसके लिए हमें ज्ञान हो जाना चाहिए कि अब राज्य हमारे पास है और हम एक कदम की दूरी पर हैं। और एक कदम की दूरी पर हम कभी कभी कितनी सीढ़ी चढ़ जाते, लेकिन फिर हम नीचे नहीं उतरना चाहिए, अब हमें ऊपर ही चढ़ना चाहिए। इसलिए ये कहा जाता है कि पंचजन्य शंख जो है हमें इस तरह से सिखा कर। अब कहा जाता है धन्वंतरी वैद, वो भी वहां से निकले। आयुर्वेद जितने भी औषधियों के गुण है वो वैद के द्वारा। ये औषधियां जो है ऐसी ऐसी औषधियां ध्यान के अंदर बहुत, कई कई लोग इन औषधियों का जब सेवन करते हैं कई कई समय तक भूख नहीं लगती, वो ध्यान मुद्रा में ही बैठे रहते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर भी एक ऐसी, ये राज्य ने वाणी जो हमें दी है, ये हमारे लिए ऐसी औषधि है जिसको पा करके हम अपना इसका मंथन करके ध्यान की तरफ जा सकते। और उसमें क्या निकला वास्तव में, अमृत। वो अमृत जो है हमारे लिए, अमृत क्या है मैं बताती हूँ। अभी पहले इसको कहानी को पूरा करते। जब 14 रत्न निकले, 14वां रत्न क्या है, अमृत निकला। अब अमृत को पीने के लिए कौन दौड़े, देवता भी दौड़े और असुर भी दौड़े। अब दोनों में जो इंद्र का जो बेटा था, जसवंत क्या नाम है उसका, वो लेकर के भागा और सब भाग रहे पीछे पीछे पीने के लिए। अब देवता सोचते हैं कि अगर ये अमृत इनको मिल गया असुरों को तो ये तो अखंड हो जाएंगे, और अखंड हो जाएंगे तो ये किसको परेशान करेंगे, हमें ही करेंगे। तो अब वो सभी विष्णु भगवान को कहते, देखो विष्णु आप हमारी सहायता कीजिए। तब कहा जाता कि उन्होंने एक ऐसी मनमोहनी मूर्त बनाई, मनमोहनी मूर्त बना करके ये जो एक ऐसी सुराई ली जिसके 2 मुख थे, एक में था अमृत और एक में था मदिरा। अब जब बहुत मनमोहनी सूरत बनी तो सब जो है वो उसी देवी के पीछे पीछे, अप्सरा के पीछे भागने लगे। अप्सरा कैसे, उन्होंने रूप धारण कर लिया और उन्होंने जो असुर थे उनको पिला दी सुरा, पान करा दिया, और देवताओं को क्या करा दिया, अमृत। अब जैसे ही वो ले करके भागे जा रहे थे, उनकी कुछ बूंदे किसमें गिरी, हरिद्वार के अंदर, कुछ गिरी प्रयाग के अंदर, कुछ गिरी नासिक में और कुछ गिरी उज्जैन। सारे उन बूंदों के जिस समय पर, निश्चित समय पर गिरी थी, उसी को पाने के लिए ही लोग जो है कहा जाते हैं इन नदियों में। अगर वास्तव में देखा जाए, जो और ग्रंथों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से नहीं, वेद के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो शरीर क्या है हमारा, एक समुद्र। और इसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, सात्विक भी है और तामसिक भी। अगर हमारे अंदर तमोगुण है तो हम राक्षस, अगर सतोगुण है तो हम असुर। और हमारी वासुकी नाग, जो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, वो क्या है, उसको वो क्या है, हमारे ये जो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड कहा जाता है वो है। और इसको जब मंथन करना होता है, जब ध्यान रूपी हम मेरुदंड के अंदर क्या है, कहा जाता है कि शरीर के अंदर जो मेरुदंड है इसमें 8 चक्कर होते हैं। और जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान के द्वारा जैसे ही प्रकाश हमारे अंदर जाता है मेरुदंड 10वें द्वार से, तो वो जो मेरुदंड के अंदर हमारी नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, वो अंदर जाते जाते 8 चक्रों का भेदन कर देती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी इतना प्रभावित हो जाती है कि उसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं। अगर अगर हम ध्यान लगाते हैं
ध्यान लगा करके हम अपनी सुरता को, क्योंकि मेरुदंड जो है हमारी पीठ के अंदर और सुषुम्ना नाड़ी भी उसी के अंदर से है। तो इस तरह से कि अपना शरीर जो समुद्र की तरह है और हमने अपनी मधानी, ध्यान रूपी मधानी के द्वारा इस मेरुदंड के अंदर आई हुई सुषुम्ना नाड़ी पर जब ध्यान लगाया जाता है, रोशनी जाती है, 8 चक्र खुल जाते हैं, तो ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। ये तो एक तरीका से ज़ाहिरी मायना है और बातिनी भी मायना है। लेकिन हमारे लिए वाणी क्या है? हम किसका मंथन करेंगे? राज्य ने हमें इस संसार में आए, आत्माएँ आई, तो हमें क्या करना है? ये वाणी दी, 14 ग्रंथ जो हैं, ये हमारे लिए 14 रत्न हैं। जब हम मंथन करते हैं इसमें, जब इसका मंथन करते हैं, तो इन सार में कई सत्य सुख, सो मैं निर्णय करूँ निर्वाह। इस सार में सत्य सुख क्या है? कि मैं इसका मंथन करूँ और इसका जो रस है, उसको मंथन करके उस अमृत रूपी मंथन को अपने हृदय में, वो क्या है हमारे लिए? कि हमें अपनी आत्मा को अपनी जब आत्मा को हम जागृत करेंगे, तो हम अपनी आत्मा को देखेंगे, पर आत्मा को देखेंगे और अपने राज्य का हम दीदार करेंगे, योग स्वरूप की शोभा श्रृंगार में खो जाएंगे। तो हमें, हमारी ये ब्रह्म वाणी क्या है? अमृत। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। यदि इस ब्रह्म ज्ञान को हमने धारण कर लिया, इसका मंथन कर लिया, तो हमारी आत्मा जागृत हो जाए। अब कहते हैं कि देवताओं ने इसका पान कर लिया और असुरों को तो ये नहीं मिला। अब इसी अमृत को पाने के लिए कुंभ का मेला वहां लगता है और ये कहा जाता है कि अमुक समय में जो सबसे पहले उसमें जाकर के स्नान करेगा, तो उसको क्या है? वो अखंड हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। इसी मोक्ष को पाने के लिए आपस में सब लड़ते हैं वहां, सब जाकर के बड़ी बड़ी अपनी अपनी क्या करते हैं? सवारियां निकालते हैं। जो भी महामंडलेश्वर होते हैं, अपनी मंडल, अपनी सिद्ध करने के लिए, आपसे बड़ा सिद्ध करने के लिए, जिसकी जितनी बड़ी सवारी होगी, जितने अनुयायी ज्यादा होंगे, उसको सबसे बड़ा। नागा संत जितने भी हैं, नागे कहा जाता है, नागे बड़ी बड़ी सवारियां निकालते, महामंडलेश्वर आते हैं वहां पर समय पर। जब मुहूर्त निकाला जाता है, इस मुहूर्त अमुक समय में आपको उस अमृत को पाना है, तो आप सबसे पहले उसमें अगर छलांग लगाओगे, जो पहले लगाता है उसको अमृत मिल जाए। अब ये पर वहां प्रथा हो जाती है कि कोई भी पहले, क्योंकि यदि किसी ने, मान लीजिए ये अपनी अपनी सवारियों के साथ जाते, नागे का मतलब होता है कि बिल्कुल नंगे होते, शरीर पर उनके कपड़ा नहीं होता कोई भी। मान लीजिए कहा कि शरीर पर कपड़ा होने से क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती? तो जो जितने भी पक्षी हैं, कौवा है, चिड़िया, क्या वो कपड़े पहनते? तो उनको तो दर्शन पहले हो जाना चाहिए। तो नागे होने से कुछ नहीं होता। ये अपनी अपनी सवारियां निकाल करके जब वहां पहुंचते हैं, सब वहां पहले स्नान नहीं करेंगे कोई भी। जैसा ही जैसे समय आता है, उसी समय पूरे उसी मुहूर्त के अंदर सब मिलकर के स्नान करें। अब वहां पर जैसे कि हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी, हार की पौड़ी पर इतना रश होता है, इतना रश होता है, कहा जाता है कि आज से कुछ समय पहले, देखा 30-35 साल पहले वहां पर मेला लगा था। और जब मेला लगा था, तो किसी कारण से कोई पहले छलांग लगा दी, इतना आपस में वहां पर, ये बड़े बड़े हाथियों पर चलते हैं, बड़ी बड़ी सवारियों पर चलते हैं, क्योंकि पालकियां इतनी सजी होती हैं कि राजा महाराजों की पालकियां भी कैसे होती। और इतनी भगदड़ मची थी, कितने लोग इस गंगा में नहाने के लिए पूरे पानी में डूब गए थे। लाशों की लाशें नहीं मिल रही थी, इतनी लाशें वहां पर हो गई। तो इस तरह से कहा जाता है कि वो जो बूंदे अमुक समय पर बूंदे वहां पर गिरी थी, क्या आज, सालों वर्ष पहले जो बूंदे गिरी थी, क्या आज भी वो बूंदे हैं? जमुना जी की हो, गंगा की हो, हर समय कई कई सालों बाद, कुछ कुछ समय बाद उसकी सफाई होती है
पानी पीछे ही रोक दिया जाता है। जब उनकी सफाई होती है, कई लाशें उसमें से निकल। तो इस तरह से ये कहा जाए कि अमृत की बूंदें वहां पर है। इसके उदाहरण है कि रावण जो था, कहा जाता है कि उसकी नाभि में क्या था? अमृत। जब राम के बाणों से वो अमृत जो है वो सूख सकता है, तो आज वो अमृत की बूंदें वहां मिल सकती हैं। क्या अमृत की बूंदों को पा करके तुम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो? आप तो छलांग उस समय लगा रहे हो, और उसके अंदर जितने भी रहने वाले, जितने भी जीव हैं, जीव जो उसी नदियों में रहते हैं, क्या उनको पहले मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाएगी? वो तो आपसे भी पहले वहां उसके अंदर है। तो कहने का मतलब कभी नहाने से मुक्ति मिलती नहीं। इसके बुल्ले शाह ने क्या कहा? मक्का गए गल मुकदी नाई, जो सौ सौ जुम्मे भरिए। गया गए गल मुकदी नाई, जो सौ सौ पिंड भरिए। गंगा गए गल मुकदी नाई, जो सौ सौ डुबकी लगाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, हिजरे दिल नु साफ। पहले अपने मन को साफ कर लो, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपना दिल साफ करके, अपना दिल कोमल करके जब परमात्मा का ध्यान करते हो, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और बहुत अच्छी एक कहा है, जे रब मिलदा नाते तोते, ते मिलदा डंडू मच्छी। जे रब मिलदा मंदिर मस्जिद, तो मिलदा चाम चिड़कियां। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा, नीता जिन्हां दियां। वाणी ने भी बहुत अच्छा कह दिया, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर। कर दिखाई कोट बेर, तुम्हें ना मिलो। यदि आप सोचे कि हमें नहाने से ही मुक्ति मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति होती, नहाने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए बुल्ले शाह को ये कहना पड़ा कि उन्होंने भी इसी को देखा होगा कि जे रब मिर्जा नहाते धोते थे, मिर्जा डड्डू मच्छी। यदि नहाने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तो सबसे पहले मोक्ष किसको मिल जाता? डड्डू मच्छी। कहा जाता है कि एक बार यहाँ इतना बड़ा मेला लगा हुआ था, तो वहां पर एक बहुत बड़े योगी, उन्होंने कहा कि यहाँ मेला लगा हुआ है, सब जो नहा रहे हैं, नहाने से क्या मिलता है? उन्होंने कहा कि पाप जो है हमारे समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी, पाप इतने लोगों को, गंगा में सब नहा रहे हैं, तो नहाने से अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, पाप धुल जाते, तो बेचारी गंगा तो पापों को से भर जाएगी। गंगा से पूछा, वे गंगा, तुम इन पापों को क्या करोगी? सब तो लोग तुझे पाप दे करके चले, यानी मैं भी क्या करूंगी? मैं समुद्र में मिल जाऊंगी जाकर के, सारे पाप तो समुद्र को दे दूंगी। समुद्र से पूछा गया कि सारी नदियां तुम्हारे अंदर मिलती हैं आकर के, तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं भी क्या करूंगा, जब सूरज निकलेगा, वाष्पीकरण बनेगा, बादल बन जाएंगे। बादल से पूछा कि तुम पापों को क्या करोगे? भाई कहता मैं इतने पापों को इकट्ठा करके क्या करूंगा, जैसे ही बारिश आएगी, सबके पाप सबके पास लौट जाए। तो यदि सभी कहें, सभी इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों होती है? कि हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। यदि जाकर के कुंभ के मेले में स्नान कर लेंगे, नदियों में नहा लेंगे, तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। कभी भी नहाने से पाप खत्म होते नहीं। आपको कर्मों का फल, आज सारी दुनिया, अब कितनी दुनिया भी, 140 वर्ष का ये मेला था जो महाकुंभ का मेला लगा था। इस महा के कुंभ के मेले में शायद कहते 80 करोड़ से भी ज्यादा संख्या वहां जाकर के नहा करके आई। क्या नहाने से सबके पाप खत्म हो? अब जैसे कि अभी अहमदाबाद में घटना हुई, ना जाने उसमें कई ऐसे होंगे जो नहा करके आए होंगे, कई और भी, कभी कहीं मृत्यु होती है, कभी किसी की मृत्यु होती। कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। इस नहाने से अगर कोई कहे कि मैं, अब मेरे पाप समाप्त हो गए, अब फिर से मैं जाऊंगा, फिर करूंगा पाप, फिर जाकर के नहा लूंगा, मेरे पापों से मुक्ति होती रहेगी, कभी भी पाप किसी के मुक्त होते नहीं। जब तक आप ध्यान रूपी अपने अंदर ध्यान लगा करके
ध्यान लगाओगे तो अमृत जो मिला है हमें, अमृत, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। उस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके हम अपने इन कर्मों के बंधन से, इनसे मुक्त हो सकते हैं। हमारा जीव सबका आवागमन से मुक्त हो सकता है। अब हरिद्वार के अंदर जो हुआ है, मेला लगा हुआ। अब शिव जी से वहां पर पहुंचे तो वहां पर 4 संप्रदाय वाले आए। विष्णु, वैष्णव मत के 4 संप्रदाय, रामानुज, निमानुज, माधवाचार्य और विष्णु जी। और वहां पर संन्यास मत वाले 10 नाम सन्यासी, जैसे कि तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पुरी, भारती, सरस्वती, गिरी, पर्वत और सागर। और छात्र दर्शन वाले न्याय दर्शन, साख्या दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, ये भी वहां पर पहुंचे। सबके साथ शिव जी साहिब का शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब क्या माना जाता है, कैसे शास्त्र होता है, क्यों होता है, इसके बारे में। वास्तव में शास्त्रार्थ किसे कहा जाता है? शास्त्रार्थ की, शास्त्र जो है हमें किस तरह से निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से अगर हम चले तो उसको शास्त्र कहते हैं। आजकल जो शास्त्रार्थ होते हैं उसमें लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। जब दो दो लोगों के, विद्वानों के बीच में किसी बात पर विचारधारा का वाद विवाद हो, आपस में बातचीत हो, अपनी बात को करने के लिए ग्रंथों के हिसाब से अगर वो बातचीत होती है तो उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। आजकल क्या करते हैं लोग, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए अपने गुंडे चारों तरफ खड़े करते हैं और दूसरों की बात को दबा दिया जाता है। वो इस तरह से शोर मचाएंगे, हम जीत गए, जीत गए, क्योंकि इसमें फैसला करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन वास्तव में फैसला वही है शास्त्रों के अनुकूल जो फैसला किया। एक बार कहा जाता है शंकराचार्य, जो शंकराचार्य जी थे, उनका जो शास्त्र किसके साथ हुआ, मंडन के साथ। और उनकी, अब किसको कहा गया कि इसका न्याय कौन करेगी, उनकी जो पत्नी थी बहुत बड़ी, वो भी विदुषी थी और उसका नाम था भारती। कहा कि आप मंडन मिश्र के साथ जब होने लगा शास्त्रार्थ में, दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे, पूरा देखा उसने। अब देखा कि शंकराचार्य जी वो जीत रहे। उसने फैसला अपने पति के लिए नहीं दिया कि मेरे पति जीत रहे हैं। उन्होंने किसको घोषित किया, शंकराचार्य। पहले जमाने में भी शास्त्रार्थ हुआ करते थे, पर आजकल की तरह शास्त्रार्थ नहीं होते कि शोर मचाना शुरू कर दे, सत्य को दबा दिया जाए और झूठ जो है वो ऊंची आवाज में बोल करके अपने आप को सत्य सिद्ध कर। एक पादरी था कहा जाता है, उसने क्या किया, उस सबको क्या है, क्रिश्चियन बनाता जाना। क्रिश्चियन बनाने के लिए वो एक जम्मू की तरफ राजा के पास गया, कहने लगा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अब उसने इधर काशी में रह करके, बनारस में इतनी शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा धारण देख ली थी। वो वेदों को, शास्त्रों को सब कुछ जानने लगा था, ज्ञान। और उसी का धार लेकर के वो सबको क्या है, क्रिश्चियन बनाता जा रहा। अब वो राजा के पास आने लगा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँ। राजा को करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे विद्वान लोग हैं वो करेंगे। सब विद्वान लोग भागे, प्राणी थे सारे, क्योंकि पंडित लोग राजाओं के पास रहते हैं, वो प्राणों वाले ही होते। आर्य समाज वालों को इतना ज्ञान होता है, वो डरते नहीं किसी। उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ। तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पहले तो बताइए शास्त्र किसे कहते हैं, और सबसे पहले कि शास्त्रार्थ जो है किसे कहते हैं, और शस्त्र, शास्त्र किसे कहते हैं। जब पूछा कि शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, अब उसको इनका अर्थ आता ही नहीं था। वो वहां से भाग निकला। उसने कहा था कि यदि आप हार जाओगे तो सबको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो वो इस तरह से हार कर गए। अब यहाँ पर जैसे श्री साहब वहां पहुंचे तो इनकी जो वेशभूषा थी वो सबसे कुछ अलग थी, क्योंकि वहां पे जितने भी थे भगवे वस्त्रधारी थे, बड़ी बड़ी मालाएं धारण की हुई थी, कान फटे थे वहां पर, कोई तप कर रहे थे तरह तरह से। उन्होंने देखा ये इतनी बड़ी जमात आई है इनके साथ,
पर इनकी जमात कुछ अलग है। कहीं सबके दिल में आ गया कि ये जो आए हैं औरंगजेब बादशाह के जासूस हैं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह का उस समय राज्य चल रहा था। और औरंगजेब के राज में वो क्या करते थे, अपने जासूसों को भेजते थे और अपना काम भी करते थे, साथ कईयों को वो मौत के घाट पर भी उतार देते, सब डर जाते। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए, आपकी कौन है, आपकी संप्रदाय कुछ नहीं लग रही है, आप जो हमारी पुरानी मान्यता के अनुसार तो आपकी कोई भी वेशभूषा नहीं, क्योंकि वहां पर 4 वर्ण वाले भी आए हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 जो हैं वो भी आए हुए थे, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ग्रस्त वाले, और वानप्रस्थी और संन्यास मत वाले, सभी वहां पर थे। उन्होंने कहा कि आपकी तो कुछ वेशभूषा लग रही है, तो आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए? उन्होंने कहा हमारा एक ही प्रयोजन है कि हम अपने जीव को मुक्ति देना चाहते हैं, हम उस संप्रदाय को धारण करना चाहते हैं जो हमारे जीव को इस निराकार से परे ले जाए, हमारे को अखंड मुक्ति चाहिए। जो भी हमारे साथ बातचीत करेगा, जो हमें सही ज्ञान देगा, हम उसके संप्रदाय में शामिल हो जाए। अब सबसे पहले रामानुज वाले जो हैं वो अपनी पद्धति को बताते हैं, और ये भी बात वहां पर हो जाती है कि क्रोध अहम को छोड़ के चित सो कहो समझाए, कहो यथार्थ वेद ले, सोई गए हम आए। अगर आप अपनी पद्धति को बताएं, जब आप पद्धति को बताओगे, हम अगर आपसे वेद के अनुसार, वेद के अनुकूल कोई प्रश्न पूछेंगे, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको क्रोध को भी छोड़ना पड़ेगा, अहम को भी छोड़ना पड़ेगा। जो भी हमारा प्रश्न होगा, आप हमें वेद के अनुसार से, शास्त्रों के हिसाब से हमें हमारी अगर संतुष्टि कर देते तो हम आपके संप्रदाय को शामिल कर। इस तरह से अब रामानुज वाले अपनी पद्धति को बता रहे। साथ ही 7-8 मिनट रहते हैं, फिर ज्यादा समय अगर एक पद्धति ले सकते हैं हम संप्रदाय की तो ले सकते हैं। मुझे आवाज ही नहीं आनी, आपका मेरा फोन ठीक नहीं है। चलिए मैं अभी 5-7 मिनट और बोलती। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहूं अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्ट। रामानुज वाले कहते हैं, वहां पर उनको स्वामी जी कहा, उनको कहीं भी राणा जी कहीं कहा गया, वैसे सबने मिलकर के, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, आज भी हम प्राणनाथ जी को क्या कहने लगते, स्वामी प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी के आगे कभी भी स्वामी नहीं लगता। स्वामी पूरी बीतका पढ़ लेंगे, उनको क्या कहा गया, प्राणनाथ जी या शिव जी साहब कहा गया या राज कहा गया। लेकिन जैसे ये हरिद्वार के अंदर जाएंगे, अब फिर औरंगाबाद जाएंगे, और रामनगर के अंदर उनको क्या कहा गया, स्वामी कृष्ण दास जी, और यहाँ उनको स्वामी जी कहा गया। पर हम सुंदर साज जी उनको ज्यादा स्वामी कहना शुरू। अब रामानुज वालों ने अपनी पद्धति वेद शास्त्रों की बताई, मत इष्ट बताया, और क्या कहा कि हमारा जो पंथ है वो अगोचर है। जब अगोचर शब्द लगा देते हैं कि ये इंद्रियों से परे, पुरातन है, सबको ये पता चले कि रामानुज वाले जो हैं, इनका जो इष्ट ये बहुत पुराना चल रहा है। और इसके वैष्णव संप्रदाय वाले जो आचार्य हैं, 4 आचार्य हैं, और रामानाथ वाले जो आचार्य का जन्म जो है वो कब हुआ, 1703 में दक्षिण भारत के अंदर हुआ। और उनके पिता का नाम था केशवाचार्य और माता का नाम था कांतिमती। और ये जो है, इनसे पहले भी षटकुप, मुनिवाहन और यामनाचार्य जो है पहले हो चुके हैं, लेकिन इनका नाम जो है रामानुज वाले आचार्यों का सबसे पहले आता है, रामानुज आचार्य।
और इन्होंने अब कहा कि हमारा जो है वो अगोचर है, इंद्रियों से परे का है, इंद्रियों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जितना भी कहेंगे कि हमारा इतना पुराना है, इस वेद के अनुसार है, कोई सामवेद कहेगा, कोई ऋग्वेद कहेगा, कोई यजुर्वेद कहेगा, कोई अथर्ववेद कहेगा। जितने भी आप 4 वेदों में देख लीजिए, कहीं भी किसी भी वैष्णव मत के रामानुज, नियमानुज, विष्णु शर्मा, माधवाचार्य, किसी भी संप्रदाय का कोई नाम नहीं। कोई कहेगा कि हमारी जो पद्धति है वो लक्ष्मी के द्वारा चली, कोई कहेगा स्वीत्री के द्वारा चली, कोई विष्णु भगवान के द्वारा चली, कोई सुखदेव जी के द्वारा चली। अपनी अपनी पद्धतियों के नाम के आगे इन्होंने लगा रखा है। और वेदों के अनुकूल बात करते हैं, सामवेद के अंदर ये लिखा हुआ है। आप वेदों को जो अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कि वेदों में कोई भी ऐसी पद्धति के बारे में ना लिखा हुआ है, ना इस पद्धति को चलाने वाले हैं, ना वो इष्ट के बारे में लिखा है, ना देवता के बारे में लिखा है, ना तीर्थ के बारे में लिखे। इन्होंने ये अपनी पद्धतियां हैं, अपने आप ही चलाई। और ये जो पद्धति है लगभग देखिए 1073 के बाद ही चली, और आज देखिए कितना समय चल रहा है, 2025। और इससे पहले तो सब जो है वेदों को ही मानते थे, वेदों के अनुसार ही चलते थे। ये जितनी भी पद्धतियां हैं वो बाद में ही चली। महाभारत की जब युद्ध हो गया, बड़े बड़े सब ज्यादातर मारे गए, जिसके कारण से बाद में वामपंथियों का जो है राज चल पड़ा। उसके बाद ये जितनी संप्रदाय है वो चल। अब इन्होंने कहा कि अब सुंदर साथ जी, मैं चाहती हूँ कि अब जो हमारी पद्धति है इसको बहुत हम अच्छी तरह से करेंगे। ईस्ट किसे कहा गया, शाखा किसे कहा गया, सूत्र किसे कहा गया, तीर्थ किसे कहा गया, देवी किसे कहा गया, देवता किसे कहा गया। बड़े धीरे धीरे आराम से पद्धति को सुनेंगे, तब हमें समझ आएगी। क्योंकि अगर हमने जागने के कार्य के लिए चले, अब जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी, वो अपनी वैष्णव पद्धति के अनुसार वो किसको मानने वाले हैं? रामानुज संप्रदाय के मानने वाले हैं। मैं उससे सुन रही थी उनकी पद्धति के बारे में, वो अपनी पद्धति रामानुज की बता रहे। तो अगर हमें अपनी उनकी पद्धति के बारे में पता है, उनकी बात को अगर हम किसी तरह से उनकी उन्हीं के अनुयायियों के द्वारा हमारी बातचीत होती है, अगर हमें कुछ पता होगा तभी तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। जागने का काम कोई आसान नहीं है, क्योंकि जब तक हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, उनके ज्ञान को प्राप्त करेंगे नहीं, हम कभी भी जागने का कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि जागने के लिए हमें सब ग्रंथों को देखना पड़ता है। राज्य ने तो हमें वाणी के अंदर ये हरिद्वार का जो प्रसंग आता है, इसीलिए राज्य ने कहा कि सुंदर साथ जी आपको भी जागनी करनी पड़ेगी। अगर आप हम वेद शास्त्रों को ना भी पढ़े, इसी को सीख लें, तो जागने के रास्ते पर हम चल सकते। तो इसके लिए हमें हरिद्वार की, आप सुंदर साथ जी, ऐसी सी बातें बीच में लिखी हुई हैं जिसको पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमने आज पद्धति को सुना। कुछ लोग जो है हरिद्वार की पद्धति आती है तो सोचते हैं कि छोड़िए, हमें क्या लेना देना, अब क्या लिखा हुआ है, उनकी पद्धति क्या है तो कई तो सुनने भी नहीं आते। लेकिन अगर हम ध्यान से सुने तो हम जागने के पथ पर आगे बढ़ सकते। अब मैं चुपाई को सुंदर साथ जी दोहराऊंगी, और इसकी रामानुज संप्रदाय की पद्धति कल सुनेंगे हम। और फिर हम सुनेंगे संन्यास मत वालों की, और 6 दर्शनों वाले की भी सुनेंगे। और चुपाई को दोहरा रहे हैं। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्ट, देखो अपनी दृष्ट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर